नमस्कार। प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन आईएमए प्राइवेट लिमिटेड की ये यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज वापिस सैटरडे का दिन है और आज एक नई पहचान लेके आया हूँ। आज एक बड़ा क्लेम प्राइम वेल्थ ने दिया हुआ है, तो इनकी साबिती देने के लिए मैं एक अपने कस्टमर को मैंने आज अपनी ये चैनल में बुलाया है, तो हम उससे इनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। पर इससे पहले एक और अपील कर रहा हूं कि आज तक आपने प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन आईएमए प्राइवेट लिमिटेड की ये यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन आ रहा है, वो बेल आइकन में आप बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल वीडियो हमारे कस्टमर के फीडबैक आप तक हम पहुंचा सके। आज की चैनल में मेरे कस्टमर स्वप्निल भाई मेहता अपने साथ है और स्वप्निल भाई को पॉलिसी तकरीबन मैं 13-14 साल से मैं पहचानता हूँ। इनके पापा ने ये पॉलिसी लिया हुआ था और बहुत ही दुख के साथ आपको बताना पड़ता है कि रिसेंटली इनके पापा का एक क्लेम था, कैंसर की बीमारी थी, वो आज ये दुनिया में नहीं है, लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसी इन पे क्या रिएक्ट करके गई है ना, वो हम स्वप्निल भाई के मुंह से सुनेंगे। लेकिन इससे पहले प्रोफेशनली स्वप्निल भाई है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बहुत सारे लड़के को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं, तो वो सीए की लाइन में टीचिंग कर रहे हैं और बहुत ही उम्दा काम भावनगर में कर रहे हैं। तो पहले स्वप्निल भाई इनकी पहचान बताएंगे और इनके पापा जगदीश भाई साकरचंद मेहता उन 11-12 साल से मेरे कस्टमर हैं और जब भी पॉलिसी 11-12 साल पहले लिया हुआ था तो 1 लाख की पॉलिसी से शुरुआत की थी और हर साल कंटिन्यू करते जाते थे। कई बार जब मैं इनिशियल स्टेज में जगदीश भाई के पास पॉलिसी का प्रीमियम लेने के लिए जाता था, तभी जगदीश भाई हंस के मुझे बोलते थे कि भैया कुछ दे तो नहीं रहे हो, आप 1 लाख प्रीमियम हर साल प्रीमियम ही लेके जा रहे हो। और सच्ची में बताऊं दर्शक मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं क्लेम अच्छी चीज नहीं है, लेकिन एक सिक्योरिटी है। कल उठ के कोई भी पत्थर अपने घर पे आया तो वो पत्थर आप पे नहीं गिरेगा, ये बीमा कंपनी पे गिरेगा और बीमा कंपनी इसको उठा लेगी और आप अच्छी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ जगदीश भाई को कैंसर की बीमारी थी और 15,50,000 रुपये का अभी रिसेंटली लास्ट ईयर में हमने क्लेम दिया है। और पहले मैं हार्टली वेलकम करूंगा स्वप्निल भाई को कि बहुत ही सामने से अभी रिसेंटली मेरे पास आए कि बहुत ही अच्छा क्लेम दिया है। तो मैं आपके सारे दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूं कि आज के जमाने में मेडिक्लेम पॉलिसी किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो पहले स्वप्निल भाई अपनी थोड़ी सी बात कहेंगे और बाद में बहुत सारी जिस तरीके से क्लेम स्टार्ट किया था, जब से कैंसर डिटेक्ट हुआ था, 5 लाख की पॉलिसी थी। आप समझ सकते हो कि 5 लाख की पॉलिसी थी और 15,50,000 रुपये का क्लेम मिला है। तो किस तरीके से ये मिरेकल हुआ है वो मैं भी बताऊंगा और इसमें स्वप्निल भाई भी, क्योंकि प्रोफेशनली वो सीए है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जिस तरीके से मैं अपने कस्टमर को समझाता हूं, क्योंकि उनकी लाइन है, तो वो भी फाइनेंस की लाइन में क्या है वो बता सकते हैं। तो स्वप्निल भाई मेहता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपना एक्सपीरियंस बहुत लोगों के साथ शेयर कर सकूं और बहुत लोगों को ये बेनिफिट मिल सके मेरे थ्रू। कि मैं नहीं चाहता कि किसी की भी लाइफ में कोई बीमारी आए या कुछ आए, पर जैसी दुनिया चल रही है वैसे बीमारियां और ये सब तो इनएविटेबल है, मतलब उसको हम टाल नहीं सकते। सही बात। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो हर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं आज की दुनिया में भी बहुत सारे लोगों को के पास मैं ऐसी बातें सुनता हूँ कि ऐसा होता है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, वो ऐसा कोई तो ऐसी मतलब दुनिया में जी रहा है कि ऐसे मेंटालिटी के साथ जी रहा है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो बीमारी आएगी।
तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है वो कोई बीमारी नहीं पड़ रहा है। हाँ, वो लोग बीमार पड़ रहे हैं, पर उसके टाइम जो आपने बोला कि उनके पास उनके घर पे जब कोई पत्थर फेंकता है तो बचाने के लिए ढाल नहीं होती हेल्थ इंश्योरेंस वाली। तो जो मैंने फेस किया है, मतलब एक बार नहीं 2 बार, एक जो मेरे मदर की टाइम भी आज से कुछ शायद आपको याद होगा या नहीं होगा, आप तो इतने सारे क्लेम पास करवाते हो। तो आज से कुछ तकरीबन 5 या 6 साल के पहले मेरे मदर के केस में उनका नी रिप्लेसमेंट जब हुआ था, और वो नी रिप्लेसमेंट कुछ मेडिकल या कुछ भी अब हमारी किस्मत में कुछ लिखा हुआ, तो वो नी रिप्लेसमेंट का थोड़ा फेलियर हो गया और उनको एक ही लेग के अंदर 4 बार जो है वो नी रिप्लेसमेंट की रिवीजन सर्जरी करवानी पड़ी। तो उस टाइम पे तकरीबन एवरी ऑपरेशन में हमको 3 to 4 लाख रुपीस का एक्सपेंस करना पड़ रहा था। तभी भी हमारी पॉलिसी आपके पास ही शुरू थी। मुझे याद है तब तक एवरी टाइम जब जब उनका ऑपरेशन हुआ है पूरे के पूरी अमाउंट का क्लेम अपने हम लोगों को मिल गया। उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग तो नहीं थी कि हम एवरी टाइम अफोर्ड कर सके कि 3-4 लाख रुपीस का बर्डन अगर फैमिली पे आया तो हम ऐसे ही चलो पे कर दे। तो उस टाइम पे फिर अभी मेरे मदर बहुत ठीक है, शी इज वेरी हेल्दी एंड शी इज रियली थैंकफुल कि प्राइम वेल्थ केयर था, मतलब हमारी पॉलिसी आपके पास थी। तो वो टाइम में सब चलो जो फेस करना पड़ा वो करना पड़ा, पर जो फाइनेंशियल बर्डन फैमिली के ऊपर आएगा उसके टाइम पे जो ढाल हमारे पास थी वो बहुत काम आई। अभी जो रिसेंटली मेरे फादर के साथ हुआ लास्ट ईयर, फैमिली के लिए बहुत ही टफ टाइम रहता है जब ऐसा कुछ हो जाता है अपने घर में, कुछ अपने अपनों के साथ कुछ ऐसी बीमारी आती है जिसमें अपने को लगे कि यार अपने क्या होगा आगे। हमने बहुत ट्राई की फादर को ठीक करने के लिए, आपसे भी हमको पूरा सपोर्ट मिला उस टाइम पे। पर मैं बता सकता हूँ कि पूरी ये जो जर्नी थी, जो एक मैं भूलना चाहूंगा अपने दिमाग से वो सारी बुरी यादें, पर उसमें सिर्फ एक बात अच्छी थी कि फाइनेंशियली मैं इतना सिक्योर था कि मुझे मेरे पापा को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट अगर देनी है ना तो भी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि बैकग्राउंड में मेरे पास मेडिक्लेम है। और मैंने आपसे पहले दिन जब मेरे फादर को हॉस्पिटलाइज किया तभी मैंने आपसे बात की और आपने मुझे अश्योर किया था कि स्वप्निल भाई आप 1% फिक्र मत करो, आपके पापा के जितना भी मतलब होगा क्लेम आप बेस्ट से बेस्ट उनकी ट्रीटमेंट करवाओ, हम लोग बैठे हो जाएगा। अब कुछ हॉस्पिटल में जब सबसे पहले वहां पे हमने एडमिशन लिया तो हॉस्पिटल वाले ने बोला कि कुछ ये XYZ कैटेगरी का कुछ रूम होता है, डिलक्स रूम होता है वो वगैरह, इसमें क्लेम में कवर नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर मैंने आपको कॉल किया, आपने बोला कि आप बेस्ट से बेस्ट वाला जो रूम है ना वो आपके पापा के लिए सिलेक्ट करो, वहां उनकी ट्रीटमेंट कराओ, अच्छे से अच्छी उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, अपने को बेस्ट ट्राई करनी है कि वो इस बीमारी में से बाहर आ जाए। और उस टाइम पे हमने उनको बोला कि आप बेस्ट वाले रूम की कैटेगरी सिलेक्ट करो और क्लेम डालो। और जो क्लेम के लिए वहां पे जो उनका स्टाफ था, हॉस्पिटल का स्टाफ था, उन्होंने बोला कि ये क्लेम कभी पास हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कैटेगरी का क्लेम जो है वो आप जो मांग रहे हो इसमें पास हो जाए आपकी पॉलिसी को देख के। मैंने आप पे भरोसा किया और मैंने उनको बोला कि आप डालो तो सही क्लेम, फिर बाद में देख लेंगे जो होगा वो। और टू देयर सरप्राइज वो लोग भी सरप्राइज हो गए, क्लेम डालने के 2 घंटे में वो पूरा क्लेम जो है वो पास हो गया। कुछ जो स्टैंडर्ड कुछ डिडक्शन वो कुछ होते हैं नॉन मेडिकल अमाउंट वो 10-15 हजार वो निकाल दो, पर बाकी कुछ 7,30,000 का उन लोगों ने क्लेम रखा था और कुछ 7,20,000 का क्लेम जो है वो पहली बार में पास होके आ गया। सो हमारे दिन जो है वो अच्छे बिल्कुल नहीं चल रहे थे क्योंकि घर में फैमिली मेंबर की हालत एक ऐसी थी। पर उस टाइम पे हम लोग फाइनेंशियली सिक्योर थे कि चलो भाई पापा को जो ट्रीटमेंट अब जो आई है मुसीबत वो आई है, पर जो ट्रीटमेंट करने के लिए अपने पास जो रिसोर्सेज चाहिए, जो पैसे चाहिए, वो अपने बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें फाइनेंशियली कुछ डरना नहीं। सही बात है। तो इसीलिए मेडिक्लेम है, क्योंकि मैं अपने दर्शक मित्रों को और स्वप्निल भाई आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे कस्टमर को बोल रहा हूँ कि अगर कल उठ के आपने मेडिक्लेम लिया है और अगर कोई बीमारी आई आपके घर पे तो फाइनेंशियली टोटल प्राइम वेल्थ आपके साथ है, लेकिन जो डॉक्टर की सुई खानी है वो तो आपको ही खानी पड़ेगी। वो कोई 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 बीमा कंपनी ऐसी बनी नहीं कि वो सुई भी आपकी ले ले।
तो दर्शक मित्रों वही मैं बताना चाहता हूँ कि आज के जब और एक आपको क्यूरियोसिटी होगी दोस्तों कि जगदीश भाई साकरचंद मेहता का मेडिक्लेम आप सुना है आपने हम दोनों ने बात करते कि 5 लाख रुपए का था और 15.5 लाख रुपए का क्लेम मिला। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 5 लाख की पॉलिसी साढ़े 15 लाख रुपए का क्लेम मिला। तो इसमें आप दर्शक मित्रों को बता सकते हो कि हमने किस तरीके से और इसमें प्राइम वेल्थ का रोल कैसा रहा। ओके सबसे पहले तो क्या था कि पापा की जो पॉलिसी थी वो एन्युअली एक्सपायर हो रही थी सितंबर की कुछ 18 या 19 तारीख को, और जो पहला क्लेम हमने रखा था 7-7.5 लाख का वो रखा था शायद सितंबर की बिगिनिंग में, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। तभी आपने मुझे बोला कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अपने पास पिछला कुछ बोनस पड़ा था, कुछ 2-2.5 लाख की पॉलिसी थी और 2.5 लाख का बोनस था, 7.5 लाख। आपने मुझे बोला कि 7.5 लाख तक का जो अपना बेस्ट वाला पैकेज है वो सिलेक्ट करो, आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। फिर मुझे डर था कि क्या होगा कि अगर वापस कुछ करना पड़े, कुछ पीछे से कुछ दवाई वगैरह लेनी पड़े। डॉक्टर ने बोल रखा था पहले से कि शायद पापा को रेडिएशन वगैरह कराना भी आ सकता है। तो मैंने आपको बोला कि फिर इतना अगर हम हाई लेवल का अभी से रूम वगैरह बुक कर लेते तो फिर वापस क्या होगा, फिर क्या होगा जब अलग से खर्चा होगा था। तो आपने मुझे एडवाइस करी कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो क्योंकि 17 सितंबर को तो आपकी पॉलिसी कुछ रिन्यू हो रही है, तो आपको अभी के लिए जो 7.5 लाख मिले वापस और कुछ 7.5-8 लाख रुपए आपके रिन्यू हो जाएंगे 15 डेज में। तो जो वो कुछ मैनेजमेंट करना था वो आपने प्रॉपर मुझे एडवाइस करी और मैंने पहले टाइम अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट करवाई। फिर जो पापा का जो रेडिएशन वगैरह लेना था वो सब भी हो गया। फिर अनफॉर्चुनेटली जो बुरी से बुरी बात हो सकती है वही कि पापा का रिलैप्स हो गया कैंसर में। पर उस टाइम पे भी जब उनको एडमिट करने की बारी आई, हॉस्पिटलाइजेशन की बारी आई, तब आपने मुझे बताया कि अभी भी अपने पास क्लेम बहुत अच्छी अमाउंट अपने पास पड़ी है। मुझे तो अफसोस ये है कि अगर मैंने ज्यादा पहले से क्लेम करा रखा होता पापा को तो मुझे इससे भी ज्यादा कुछ बेनिफिट जो इसमें ऐसा हुआ कि पूरी हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह सब खर्चा मिला के कुछ 17-18 लाख रुपीस जैसा हुआ था। तो आपने अपनी बेस्ट ट्राई करवा के जो ये 5 लाख के क्लेम में भी मुझे एक इतने टाइम के अंदर 15.5 लाख दिला दिए। अगर पॉलिसी थोड़ी बड़ी होती या पहले से अगर ज्यादा पॉलिसी करके रखी होती तो शायद मैं मानता हूं कि ये जो 1-2 लाख का बर्डन 2-3 बहुत बड़ी बात है नहीं, अभी आज 2-3 लाख रुपए गए वो, बट बेसिकली वो 2-3 लाख भी नहीं जाते, वो भी अपने पास अगर हाथ में होते, अगर अपने पॉलिसी जो है वो थोड़ी बड़ी अमाउंट की करवा के रखी होती। आज की जो तारीख में जो ये सब हो रही है, सब बीमारियां वगैरह जो आ रही है, हमने कोरोना के टाइम में भी सब देखा है। तो आई पर्सनली बिलीव कि सबकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, मैं नहीं चाहता अगेन कि किसी को भी कोई भी तकलीफ पड़े, किसी को भी कोई भी बीमारी आए। मैं ऐसा चाहता हूँ कि सबके साथ ऐसा ही हो कि आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरो, अब कभी भी बीमारी ना पड़ो, आपका पूरे साल का ऐसा मान लो कि वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वेस्ट हो गया, पर वो वेस्ट नहीं हुआ, आपको एक सिक्योरिटी थी। एवरी नाइट जब आप सो रहे थे तब आपको पता था कि भाई कोई है, अगर मेरे पास अगर कोई खर्चा आ गया, तो अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गया तो कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं चाहता हूं कि किसी को कभी भी क्लेम रखना ही ना पड़े, सब हेल्थी लाइफ जिए, लंबी लाइफ जिए। पर ये जो पॉलिसी थी उसके कारण ये अपने को बेनिफिट एक मिल गया, वो बहुत बड़ा बेनिफिट। स्वप्निल भाई अभी अक्रॉस गुजरात प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन का काम है और अक्रॉस गुजरात में अहमदाबाद, भावनगर, सूरत, बड़ौदा, राजकोट हमारी ऑफिस है और 100+ की टीम है। yes. और हमारी टीम जब मार्केट में जाती है ना तो बहुत सारे लोग एक ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं कि हमारी ग्रुप मेडिक्लेम है, हमने डायरेक्ट चैनल या बैंक चैनल से पॉलिसी लिया है, हमने ऑनलाइन पॉलिसी लिया है। अगर जगदीश भाई की पॉलिसी कोई भी ऐसी चैनल से आपने ली होती तो आप अपने दर्शक मित्रों को क्या बोलना चाहते कि इस तरीके से जिस तरीके से आपका 15 लाख 15.5 लाख का क्लेम सेटल हुआ तो वो मुमकिन था? पहले तो शायद नहीं मुमकिन था। पहले तो मैं ऐसा बता दूं कि देखो हर सर्विस इंडस्ट्री का अपना अपना जो जोन होता है, ठीक है। कोई एक पर्सन जो है जैसे बैंक वगैरह कोई है तो वो उनका मेन बिजनेस कुछ और है, ये उनका साइड का बिजनेस है। पर जहां तक मुझे पता है प्राइम वेल्थ केयर का जो काम है वो परफेक्टली सिर्फ इंश्योरेंस के रिलेटेड ही है।
हर टाइप की इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपकी एक्सपर्टीज है उसका जो बेनिफिट मिला, जैसे आपने मुझे प्लान कर दिया कि ये बोनस इसके सामने आप सेटल कर दो, ये इसके सामने सेटल कर दो। मैंने 2-3 बार ऐसा भी सुना है कि मेरे पापा मुझे बताते थे कि मैंने सोचा है, मेरे पापा ने सोचा था कि वो पॉलिसी बंद कर देना चाहते थे, क्योंकि वो उनको लगता था कि भाई चलो ना, इसमें क्या इतना क्यों प्रीमियम पे करना वगैरह। तब आपने जो उनको पर्सनली समझा है, आपने मुझे याद है उनको ऐसे बोला है कि आप पॉलिसी बंद नहीं करोगे, अगर आप पॉलिसी बंद कर रहे हो तो आपका प्रीमियम मैं पे कर दूंगा। हाँ, ऐसा आपने उनको पास्ट में बोला है। क्योंकि मेरा बहुत पुराने कस्टमर थे ना, हाँ 12-13 साल से मेरे जुड़े हुए थे। और मुझे, जब मैं ये प्रोफेशन में हूं ना, तो मुझे पता है कौन सी एज में ज्यादा क्लेम आते हैं। राइट। तो मुझे पता है कि आज इस जो उम्र में चल रहे हैं उसमें क्लेम आने की संभावितता बहुत ज्यादा थी। ओके, सो ये अगर कोई और एजेंसी के थ्रू करवाया होता तो ये इतनी पर्सनलाइज सर्विस जो है वो शायद हमें किसी और के पास से नहीं मिलती। और इतनी जो गाइडेंस, इतना जो प्लानिंग जो सब बना के मिला, वो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे किसी और के पास से मिला होगा। प्लस काफी बार तो ऐसा हुआ है कि हॉस्पिटल वाले, हमें मल्टीपल क्लेम्स रखने पड़े थे उस टाइम पे, कि एक हॉस्पिटल में से जाओ दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे थे, क्योंकि सर्विसेज रेडिएशन के लिए किसी और हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कोई और हॉस्पिटल में थे, कीमो फादर का मेरा चल रहा था वो दूसरी हॉस्पिटल में से। तो एक हॉस्पिटल वाले ने मुझे बोला कि भाई आप अभी ऐसा है कि आप अपना क्लेम रखा है, आप शाम तक आओ, क्लेम आपका पास हो जाएगा, उसके बाद ही हम आपको हॉस्पिटल में एडमिशन वगैरह कर सकते हैं, बाकी आप कुछ करो। मैंने उनको बोला कि आप देखो, क्लेम जो है ना वो आधे घंटे के अंदर पास हो जाएगा, आप क्लेम रख के देखो। वो बोला मुझे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि क्लेम आधे घंटे में कभी पास होता ही नहीं है, होएगा ही। मैंने उनको बोला कि भाई मेरी एजेंट से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने मुझे अश्योरेंस दिया है कि आधे घंटे में क्लेम हो जाएगा, आप पेशेंट को मूवमेंट कराने की जरूरत नहीं है, वहीं के वही हॉस्पिटल के बेड रखो, आधे घंटे में क्लेम पास होने ही वाला है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। वो बोला ठीक है साहब, आपको जैसा करना है। 15-20 मिनट में उसका मुझे फोन आया और उसने मुझे पहले बोला कि ये कैसे हुआ। मैंने बोला क्या, आप कौन बोल रहे हो? उसने बोला मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपका जो वो क्लेम है। मैंने बोला हाँ हाँ, आपका जो क्लेम रखा वो 15 मिनट में पास हो गया और आपका कैशलेस पूरा हो चुका है, आपको एडमिशन। मैंने बोला हाउ इज दिस, उसने बोला हाउ इज दिस पॉसिबल। मैंने बोला कि भाई वो मुझे भी नहीं पता हाउ इज दिस पॉसिबल, वो मेरे एजेंट को पता है कि कैसे पॉसिबल होता है, वो प्राइम वेल्थ केयर जाने, पीयूष भाई जाने, उनको पता कैसे हो गया। आप अभी एडमिशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? उन्होंने बोला कि आपका सब सर हो ही चुका है, तो अभी हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सो मुझे नहीं लगता ऐसी टाइप की सर्विसेज और कई जगह पे पॉसिबल होगी। सही बता रहे हो स्वप्निल भाई, क्योंकि मेरी जो अक्रॉस 5 ऑफिस है गुजरात में, तो इसमें से पूरा क्लेम डिपार्टमेंट, जिस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम डिपार्टमेंट होता है, उसी तरीके से प्राइम वेल्थ ने क्लेम डिपार्टमेंट खड़ा किया हुआ है। राइट। जब से नीरज भाई करके, हाँ, नीरज भाई वो पूरा हैंडल कर रहे हैं। और स्वप्निल भाई, जब से क्लेम ट्रिगर होता है, राइट, तब से मेरी टीम आपके क्लेम पास करवाने में जुट जाती है। ओके, जो कैशलेस क्लेम रहता है तो उनका कंपनी का टास्क 3 घंटे का रहता है, लेकिन आज की तारीख में हर दिन मेरी ऑफिस से 10 क्लेम हो रहे हैं। और कोई भी क्लेम आप पकड़ लो, अच्छा कोई डिस्प्यूट है, कोई कम्युनिकेशन गैप है हॉस्पिटल और डॉक्टर के बीच में, तो ज्यादा टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं है कि हर क्लेम है 15-20 मिनट में निकल रहा है, लेकिन मैक्सिमम 1 घंटे में हम कैशलेस अप्रूवल लेके आते हैं। और जब फाइनल ऑथोराइजेशन लेटर होता है, वो तकरीबन आप मेरे कस्टमर को घंटे में या 1.5 घंटे में मिल रहा है, जरा हॉस्पिटल ये दावा कर रही है कि 3 घंटे से पहले आ ही नहीं सकता है। तो हमारे केस में ऐसा हो रहा है। और दूसरा ऐसा है कि जो पूरे गुजरात में हम काम कर रहे हैं, मेरी पूरी प्राइम वेल्थ की टीम काम कर रही है, तो एक कंपनी पे होल्ड है, एक कंपनी हमको एक एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर रही है, हमको एक एक्सप्रेस सर्विस नाम करके हमको दिया हुआ है। तो प्राइम वेल्थ से जो भी पॉलिसी लेता है तो सबको ऐसी ही सर्विस मिलती है। और आपने एक बात बताई थी कि बैंक का काम है पैसा बचाना, सेविंग करना, लोन देना, ये बैंक का काम है। तो मेरा ऐसा ही काम है, मैं इंश्योरेंस के अलावा कोई भी फॉर्म में काम नहीं कर रहा हूँ, टोटली मेरा काम इंश्योरेंस का है। सो आप एक शब्द में अगर मेरे YouTube चैनल के दर्शक मित्रों को मेडिक्लेम के बारे में एक शब्द में कुछ कहना है,
तो आज के जमाने में आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि आप प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट है लोग, राइट। तो आप कहेंगे ना, ये लोग को मेरी टीम और मैं सबको घर जाके बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि मेरा विश्वास नहीं आ रहा है। आप अगर बोलेंगे ना तो ये लोग समझ जाएंगे और तुरंत फोन उठाएंगे और हमारे रिस्क मैनेजर को, हमारे लीडर को कॉल करेंगे। राइट। तो अगर मुझे मेडिक्लेम पॉलिसी, प्राइम वेल्थ केयर, दोनों को मैं एक ही शब्द में रख सकता हूँ। मेडिकल पॉलिसी को मुझे डिफाइन अगर करना है, प्राइम वेल्थ केयर की सर्विसेज आपको किसी को भी मुझे डिफाइन करना है, तो मेरे पास एक शब्द है, वो है रिलायबल। रिलायबल मतलब भरोसा पात्र। उनके पास, उनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि भाई ये अपने साथ है तो ठीक है, खराब समय जो आने वाला है वो निकल जाएगा, बुरा वक्त जो आने वाला है वो निकल जाएगा, और उस टाइम पे अपने साथ कोई रिलायबल अपना फ्रेंड जो है वो साथ में खड़ा है। सो रिलायबल इज द वर्ड। और एक आखिरी सवाल यही है कि आपकी 13 साल से पॉलिसी चल रही है, आपके पहले आपके पापा हैंडल कर रहे थे, राइट। लास्ट के 2-3 साल से आप हैंडल कर रहे हो, मैं और आप कनेक्ट हो रहे हैं जब जब प्रीमियम रिन्यू होता है। राइट। तो आपके बहुत सारे आपके कस्टमर है, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आपके बहुत सारे कस्टमर रहते हैं। बहुत क्लाइंट्स है जो आपके पास ही है। हाँ, तो आपने बहुत ही रेफरेंस दिया हुआ है। राइट। थैंक यू वेरी मच स्वप्निल भाई, कि जिस तरीके से आपने तो ट्रस्ट किया है, लेकिन आपके कस्टमर को भी आप बोल रहे हो कि अगर आज के जमाने में पॉलिसी लेना है तो प्राइम वेल्थ से लो। और बहुत सारे कस्टमर नियर एंड डियर की पॉलिसी आपने कटवा के रखी है, आपने रेफरेंस दिया हुआ है। अच्छा, आप सारे कस्टमर के बिहाफ में 13 साल में कोई ऐसा आपको कस्टमर बोलने को आया कि आपने बहुत ही गलत जगह पे मुझे भेज दिया? नो, ऐसा तो कोई नहीं आया। सही वाले बहुत आए कि उन्होंने मुझे बोला है ऐसे कि भाई नहीं, ये पीयूष भाई से बात हुई थी, ये हुई थी, हमारे घर में ये हुआ था, तो ये पीयूष भाई ने ये क्लेम पास करवा दिया, एक्सीडेंट एक्सीडेंट। अच्छे वाले बहुत। फिर मैं बोलता हूँ उनको कि भाई मैंने आपको सजेस्ट किया था, अब सही मुझे है। भी कुछ क्रेडिट दो यार, सिर्फ पीयूष भाई को क्रेडिट मत दो, मुझे भी क्रेडिट दो कि मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप प्राइम वेल्थ केयर में जाओ। वो कस्टमर क्रेडिट दे या ना दे, मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूँ। नो, क्रेडिट नहीं चाहिए। आप जो अच्छा काम करते हो वो बस करते रहो। मुझे तो मेरी तो बस वही कहना है सबसे। थैंक यू वेरी मच स्वप्निल भाई, आपने समय निकाल के हमारे दर्शक मित्रों को बहुत ही अच्छी अच्छी बात बताई। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और दर्शक मित्रों, आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे वीडियो अगर आप हर हफ्ते सुनना चाहते हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले सैटरडे को वापिस एक अलग शख्सियत के साथ हम आएंगे, अलग बात करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।